Hi guys, my name is अभय प्रताप सिंह। गाइस आपको एक बात बता दूं कि वीडियो आपके पास कब पहुंचेगी, जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं कि कितने टेंस होते हैं और उनके काइंड कितने होते हैं। और आज का टॉपिक है सेंटेंस। एक सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ा चुका हूँ। अफर्मेटिव भी हो चुका है, निगेटिव हो चुका है और इंट्रोगेटिव भी हो चुका है। इस वीडियो में आपका टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में वाज वर्ब का यूज होता है। वाज वर्ब को हिंदी में कहते हैं था, थी, थे। वाज वर्ब कौन से टेंस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। ठीक है। और सेंटेंस बताया था कि 3 टाइप से बनता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी पहचान होती है पास्ट टेंस की जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं। नोट करिए इसे। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं। तो नोट हो गया हो? आगे देखिए। और सेंटेंस बनाने के लिए प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वाज, वर्ब ये जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। और किसी भी सेंटेंस को जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वे बहादुर थे। वे बहादुर थे ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को जब बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाओ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब गाइस 2 टाइप की होती है, एक होती है मैन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। तो बे, बे की इंग्लिश होती है दे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। कैसा है सब्जेक्ट? प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? वर्ब। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, इसे क्या कहेंगे? इसे अदर वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदर वर्ड। तो बहादुर की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेव। तो दे वर ब्रेव, वे बहादुर थे। अगला सेंटेंस देखिए।
बुद्धिमान था। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए वही कार्य करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। और गाइज आपको बता दूं कि जो किसी का नाम होता है, जब नाम होता है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगेगी? वाज। वाज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? बुद्धिमान। तो राम वाज वाइज, राम बुद्धिमान था। गाइस आगे निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का भी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। उसमें कुछ नहीं होता है, केवल नॉट का यूज हो जाता है बस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब और प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब और प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखिए। मीरा गरीब लड़की थी। तो सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें मीरा है। मीरा एक नाम है, किसी का नाउन है, तो सिंगुलर है, इसलिए इसमें वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब या वाज? इसमें वर्ब आएगी वाज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? मीरा। फिर वर्ब लगेगी वाज। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाने से पहले ये सेंटेंस है निगेटिव, तो निगेटिव के लिए क्या लगाना है? नॉट। तो मीरा वाज नॉट। फिर ऑब्जेक्ट गरीब लड़की, तो अपुअर गर्ल। तो मीरा वाज नॉट अ पुअर गर्ल, ये सेंटेंस वाला नोट करिए गाइस। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन एक अच्छा आदमी नहीं था। तो सबसे पहले वही कार्य करना है। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन। तो मोहन एक नाम है, तो मोहन भी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वाज। फिर क्या लगाना है? नॉट लगाना है, तो नॉट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? एक अच्छा आदमी, तो अ गुड मैन। तो मोहन वाज नॉट अ गुड मैन। मोहन एक अच्छा आदमी नहीं था। आगे देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस आप लोगों को मैं बता चुका
चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, तो और दूसरा वाला सेकेंड टाइप होता है, ये वाला होता है फर्स्ट टाइप, और सेकेंड टाइप कौन सा होता है, जो WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड से शुरू होता है। WH का मतलब क्या होता है, जितने भी वर्ड होते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो सब WH से ही शुरू होते हैं, केवल एक हाउ ऐसा होता है जिसमें W नहीं होता है। जैसे मान लो हमने लिखा वाच, तो वाच में देखिए सबसे पहले क्या आया, WH। हमने लिखा वेयर, तो वेयर में सबसे पहले क्या आया, WH। हमने लिखा वाई, तो वाई में सबसे पहले क्या आया, WH। तो इस टाइप से जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उनमें पहले सबसे क्या आता है, WH, तभी इसे बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो HB वर्ब से जो शुरू होते हैं, HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो उसका फर्स्ट टाइप देख लो पहले। फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाना है, और प्लस यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट लगाना है, निगेटिव ना हो तो नॉट नहीं लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। गाइस क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान होती है कि उसमें क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, तो इस मार्क को ध्यान रखना चाहिए। तो एग्जांपल देखिए, क्या वे अमीर आदमी थे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। तो वर्ब लगाने से पहले क्या देखना होता है कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, दे। तो दे की जब इंग्लिश लिखोगे तो क्या होगी, दे। तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, और इसमें प्लूरल वर्ब कौन सी है, वर्ब। फिर उसके बाद क्या लगाना है, सॉरी गाइस, हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी, तो वर्ब दे, और फिर उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे, तो दे की इंग्लिश दे लगा चुके हैं। फिर उसके बाद निगेटिव, निगेटिव इसमें नॉट, देखो कहीं पे निगेटिव सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो नॉट नहीं लगाना है। फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अमीर आदमी, तो क्या हो जाएगा, वर दे रिच मैन। गाइस याद रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या वे अमीर आदमी थे, तो यहाँ पे आदमी कितने ज्यादा है, तो यहाँ पे मैन की जगह क्या हो जाएगा, वैसे क्या होती है अंग्रेजी आदमी की, मैन होती है, लेकिन जब ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ए की जगह एल कर दिया जाता है, ई कर दिया जाता है, ठीक है। तो वर दे रिच मैन, क्या वे अमीर आदमी थे। अगला सेंटेंस, क्या वह घर तुम्हारा था, क्या वह घर तुम्हारा था। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट देखना होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, वह या पूरा है, वह घर, इसमें पूरा सब्जेक्ट है, वह घर, तो वह घर के लिए क्या लगाना है, दैट, क्या लगाना है, दैट हाउस।
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, अब वह घर जो है सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर है तो क्या लगाना है, वाज दैट हाउस। वाज दैट हाउस योर, क्या वह घर तुम्हारा है, तुम्हारा था, सॉरी। आगे सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या लगाना होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाना होता है, क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद वाज या वर्ब और प्लस सब्जेक्ट और प्लस नेगेटिव हो तो नॉट, और प्लस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो एग्जांपल देखिए, वह अमीर क्यों था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो फिर उसके बाद वर्ब लगानी है, तो वर्ब क्या लगेगी इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या, वह की इंग्लिश होती है, इसमें सी और ही किसी भी सब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, क्योंकि वह की इंग्लिश जो है एक तो होती है ही और सी, दोनों का हिंदी मीन्स होता है वह, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, ये आता है ही जो है पुरुष के लिए और सी का यूज होता है स्त्री के लिए। तो यहाँ पे वह अमीर क्यों था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ही लगेगा। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉच, और फिर सब्जेक्ट क्या है, ही, और फिर क्या लगाना है, अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट, तो क्या है, पुअर, रिच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।